हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस साइंस बाय एस टी सर पर। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम कोशिका वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके थे। सेल वाला पार्ट, उसके अंदर हमने सेल पार्ट कर चुके थे। सेल का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। सेल क्या है, व्हाट इज सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, ये वाली अनेक सारी चीज़ें हम जान चुके थे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए, जय मां सरस्वती का नाम लेकर इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज ऊतक के बारे में। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज को बोलते हैं हिंदी में ऊतक। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन, जो HSSC अभी एग्जाम हुआ था हमारा लास्ट, अभी इसी पिछले महीने में, जो हमने पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम दिया, उसके अंदर स्टडी पूछी हुई थी। तो किसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन उठता है, कौन सा क्वेश्चन उठता है कि ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? हिस्टोलॉजी के अंदर। ये हमने याद रखना है। और ऊतक जो होते हैं, ऊतक दो टाइप के होते हैं। ऊतक हमने याद रखना है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पादप ऊतक और एक होता है जंतु ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टिश्यूज। ठीक है, ये हमारा प्लांट टिश्यू और ये हमारा हो जाएगा एनिमल टिश्यू। फिर हम बात करें, यानी कि आज हम जो करेंगे पादप ऊतक करेंगे। तो पादप ऊतक दो टाइप का होता है, हमने याद रखना है। पादप ऊतक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने करना आज पादप ऊतक, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें, पादप ऊतक, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंदर और जीवों का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर। इस तरीके से हमने स्टडी याद करनी है। तो पादप ऊतक जो होता है, पादप ऊतक दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा विभाज्य ऊतक। क्या होता है? विभाज्य ऊतक। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और ये होता है हमारा, एक होता है विभाज्य ऊतक और एक होता है हमारा स्थायी ऊतक। कौन सा होता है? स्थायी ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। विभाज्य ऊतक भी तीन टाइप का होता है, ये हमने रीड करना है। ऐसे तीन टाइप का होता है विभाज्य ऊतक, जो होता है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसी तरीके से जो स्थायी ऊतक होता है, वो स्थायी ऊतक भी क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक तो साधारण ऊतक, जिसे हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं जटिल ऊतक। फिर जटिल ऊतक दो टाइप का होता है, दो टाइप का। और ये होता है हमारा, आगे चल के हम बताएंगे, ये होता है तीन टाइप का। हम बात कर रहे थे इसकी, ये होता है हमारा शीर्षस्थ, जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर एक होता है इंटरकैलरी, अंतर्वेशीय। क्या होता है? अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक है। अंतर्वेशीय से एक होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। कौन सा होता है? पार्श्व विभाज्य ऊतक। नाम से क्लियर, यानी कि विभाजन होगा इसके अंदर। क्या होता है? विभाजन होता रहता है और इसके अंदर विभाजन होने की पावर नहीं होती। तो यहाँ पे हमने याद रखना है विभाज्य ऊतक से हम बोलेंगे मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। तो हमने यहाँ से याद रखना है, ये चार्ट हम 1 बाय 1 करके रीड करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने पौधे का एक डायग्राम ले रहे हैं हम, तो जैसे पौधे क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। और फिर यहाँ से ऐसे ये पार्ट होंगे हमारे पौधे के। तो यहाँ पे जो होता है, ऐसे इस टाइप में पौधा होता है हमारा। तो ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य
उत्तक, जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक होता है हमारा यानी कि जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्य उत्तक। क्या बोलते हैं? पार्श्व विभाज्य उत्तक। और जो स्थायी उत्तक होता है इनके यहाँ से होता है। और एक होता है हमारा अंतर्वेशीय। कौन सा होता है? अंतर्वेशीय इंटरकैलरी विभाज्य उत्तक है। आइए चलो इनके बारे में 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं दोस्तों। तो आपने अगर इस चैनल की आपको ये क्लास पसंद आए तो दोस्तों शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आपने प्रेस करनी है ताकि आगे जब भी नई क्लासेज आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए चलो करते हैं यहाँ से शुरू। हम विभाज्य उत्तक पढ़ते हैं। तो विभाज्य उत्तक जो हमारा होता है इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से हम अगर बात करें तो पहले नंबर का था हमारा शीर्ष विभाज्य उत्तक। कौन सा उत्तक है? शीर्ष विभाज्य उत्तक यानी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। शीर्ष विभाज्य उत्तक। कौन सा उत्तक है? शीर्ष विभाज्य उत्तक। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। क्या होती है? इन उत्तकों में विभाजन क्षमता होती है। इनमें क्या होती है? विभाजन क्षमता होती है। और ये उत्तक क्या होते हैं? वो देखिए ऊपरी भागों में तथा निचले हिस्से में पाए जाते हैं और ये वृद्धि से संबंधित होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं? वृद्धि से संबंधित है। ये हमने याद रखना एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। फिर हम बात करेंगे दूसरा जो होता है हमारा अंतर्वेशीय। कौन सा होता है? अंतर्वेशीय विभाज्य उत्तक इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर करेंगे हम अंतर। ये क्या होते हैं? स्थायी उत्तक के बगल से निकलते हैं। ये जो उत्तक होते हैं स्थायी उत्तक के बगल से निकलते हैं। ये हमने याद रखना है। और जैसे हमारा ये उत्तक क्या करते हैं? अपना कटने के बाद ये उत्तक कटने के बाद अपना जीवन बचा लेते हैं। अपना जीवन बचा लेते हैं यानी कि जैसे हमने घास देखी है तो घास को ऊपर से काट लेते हैं तो काटने के बाद फिर वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि काटने के बाद ये अपना जीवन बचा लेते हैं। अंतर्वेशीय जो विभाज्य उत्तक होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो यानी ये जो उत्तक होते हैं घास और बांस, ठीक है, ये भी सबसे लंबी घास होती है। इन तरह के पौधों में पाए जाते हैं। कौन से उत्तक? अंतर्वेशीय विभाज्य उत्तक है। तो तीसरा हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का जो हमारा पार्श्व विभाज्य उत्तक है। कौन सा उत्तक पढ़ेंगे भाई फ्रेंड्स? पार्श्व विभाज्य उत्तक है। तो पार्श्व को बोलते हैं लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक है। इसकी बात करें तो यानी कि जैसे ये तना हो गया आपका तो बीच में पाया जाता है ये पार्श्व। तो यहाँ पे लेटरल तो ये क्या होता है? तने की मोटाई से संबंधित होता है। तने की मोटाई से संबंधित होता है। कौन सा उत्तक होता है? पार्श्व विभाज्य उत्तक है। तो ये हमने याद रखना नीचे की तरफ है ये पाया जाता है। तो इसके बाद हमारा कौन सा ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू जो दूसरे टाइप का था स्थायी उत्तकों में से। किसमें? स्थायी उत्तकों में। तो जो स्थायी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वे परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप का पढ़ा था। स्थायी उत्तक जो होता है वो स्थायी उत्तक है। स्थायी उत्तक 2 टाइप का होता है। एक तो साधारण उत्तक होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसे हम बोलते हैं जटिल उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक है? ये साधारण स्थायी उत्तक, ये जटिल स्थायी उत्तक है। तो अब हम पढ़ेंगे साधारण के टाइप से। तो साधारण जो होता है वो साधारण 3 टाइप का होता है। पहले वाला होता है पैरेन्काइमा। कौन सा उत्तक होता है? पैरेन्काइमा। जो दूसरा होता है वो होता है कोलेनकाइमा। कौन सा होता है? कोलेनकाइमा। और जो तीसरा आता है वो आता है सक्लेरेनकाइमा। कौन सा उत्तक होता है? सक्लेरेनकाइमा। ये हमारे क्या होते हैं? इंग्लिश वर्ड है फ्रेंड्स। जैसे पैरेन्काइमा हम ऐसे लिखेंगे पैरेन्काइमा, इसको लिखेंगे कोलेनकाइमा। क्या लिखेंगे? कोलेनकाइमा। और इसको लिखेंगे सक्लेरेनकाइमा। ये आपने याद रखना जरूरी है।
तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात करेंगे। पेरेन्काइमा जो उत्तक होता है, एक कोलेनकाइमा और एक सर्कलेनकाइमा। तो इसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़ उत्तक। कौन सा बोलते हैं? दृढ़ उत्तक। और ये होता है स्थूल कोणो उत्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थूल कोणो उत्तक है। और फिर ये होता है हमारा दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। और एक होता है हमारा सक्लेरेनकाइमा, ये याद रखना आपने। तो दृढ़ जो उत्तक होता है, सॉरी दृढ़ उत्तक नहीं आएगा, मृद उत्तक आएगा। भाई क्या आएगा? मृद उत्तक। और ये होता है दृढ़ उत्तक। तो ये याद रखना आपने। जो पेरेन्काइमा, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि पेरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक है। तो हम यहाँ बताएंगे दोस्तों कि पेरेन्काइमा एक साधारण स्थायी उत्तक है। या अगर पूछे तो पेरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक है? स्थायी उत्तक है। ये हमने याद रखना। मृद उत्तक और कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक। ये क्या होता है? पौधे को लचीला एवं कठोर बनाने का कार्य करता है। कौन सा उत्तक? लचीला एवं कठोर बनाने का उत्तक करता है। और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे शरीर में क्या होता है? हड्डियों का जाल होता है, उसी तरह कठोर करता है हमारे शरीर को। इस तरीके से भी दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा उत्तक है? दृढ़ उत्तक है। और मृद उत्तक जो होता है पेरेन्काइमा, ये भी हमने इसी तरीके से याद रखना। पेरेन्काइमा और मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, लचीला एवं, और ये क्या करता है? इसी तरीके से हमारे ये तो क्या होता है कि भोजन का संचय करता है। क्या करता है? भोजन का संचय करने का कार्य करता है। संचय यानी इकट्ठा रखता है, स्टोर करता है फूड को। कौन सा उत्तक है? साधारण स्थायी उत्तक है। फिर हम बात करेंगे जटिल उत्तक की फ्रेंड्स। किसकी करेंगे? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसमें से, टिश्यू में से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो टाइप का था हमारा। कौन कौन सा? तो जटिल स्थायी एक तो था हमारा जटिल स्थायी जो उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट, एक तो था हमारा जाइलम उत्तक। कौन सा उत्तक है? जाइलम। और एक होता हमारा फ्लोएम। ये हमारा फ्लोएम होता है। तो ये जो जटिल स्थायी उत्तक है, ये क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जैसे पौधा हो गया हमारा, और पौधे की जड़ों में ऐसे पानी होता है हमारा, तो इस पानी को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है अनेक भागों तक। जैसे अनेक भाग, जैसे फूल, पत्ती, टहनी, ये सभी क्या हो गए? अनेक भाग है। तो जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? कि जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करने का कार्य करता है। कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक। और यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि किस विधि द्वारा? तो केशिक्तव विधि द्वारा। किस विधि द्वारा करता है? केशिक्तव विधि द्वारा जाइलम उत्तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करता है। कौन सा उत्तक? जाइलम परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम जो होता है, यहाँ पे एक छोटा सा याद रखना, जैसे जल और जैसे जाइलम, इस तरीके से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फ्लोएम उत्तक जो होता है वो क्या करता है? फै से फल हो जाएगा, फै से फ्लोएम उत्तक। फल यानी कि भोजन। तो क्या करता है? यानी कि जैसे पौधे के अंदर भोजन तैयार होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो वहां से क्या करता है? ऐसे भोजन में सूर्य की जो किरणें आती है, तो यहाँ से ऐसे क्या करता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करता है? अपना भोजन फूड प्रिपेयर कर लेता है, यानी भोजन तैयार कर लेता है। फिर वो क्या करता है? अनेक, यानी कि भोजन को अनेक भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन को अनेक, पौधे के अनेक भागों तक, पौधे के अनेक भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा करता है? फ्लोएम उत्तक। और एक फ्लोएम उत्तक क्या करता है? कवक जनित और जीवाणु जनित और विषाणु जनित जितने भी रोग होते हैं उनसे सुरक्षा करने का कार्य करता है फ्लोएम उत्तक। तो हमने ये याद रखना है। इस तरीके से हमने सारे उत्तक पढ़े। आज हमने फ्रेंड्स एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? कि प्लांट टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के? दो टाइप के, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो इस तरीके से हमने याद रखना है। जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम विभाज्य उत्तक कहते हैं, इस उत्तक के अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी कि बार बार वृद्धि करता रहता है। और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। इसके अंदर, स्थायी उत्तक के अंदर, यानी कि हमने याद रखना कि इसके विभाजन क्षमता नहीं होती। तो याद रखना है हमने कि जो
विभाज्य उत्तक था वो 3 टाइप था, 3 टाइप का था हमारा, 3 प्रकार का था। वो कौन कौन सा था फ्रेंड्स, वो हमने पढ़ा अंतर्वेशीय, और हमने शीर्ष विभाज्य उत्तक, और एक हमारा था पार्श्व विभाज्य उत्तक। और इसी तरीके से हमने पढ़ा था जो स्थायी उत्तक जो था, स्थायी उत्तक 2 टाइप का था, साधारण स्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो दूसरा था हमारा यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम हम बार बार पढ़ते हैं इसलिए हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पूरे का पूरा रिवीजन करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्लास के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, तो मैं आपको आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को साइंस बाय एसटी सर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे की क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेगी, और आप इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू।